नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा ज्ञान संचार में। तो अपने कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान को पढ़ रहे थे, जिसमें अपने 8 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। और इन सभी टॉपिक की क्लासें मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर इस बुक की सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। तो जिन स्टूडेंट ने इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं वो उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, सभी क्लासें आपको वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। यानी शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य, इन सभी का अपने इस टॉपिक में वो अध्ययन करेंगे, आप पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शिक्षा पढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। विद्यालय की जो शिक्षा है वो क्या है? सर्वोपरि। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान हैं। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान हैं। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। ये शाला दर्पण पोर्टल है, इससे देखा जा सकता है और समझा जा सकता है विद्यालयों की क्या स्थिति है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विविध प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी, गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये इंदिरा प्रियदर्शिनी और गार्गी पुरस्कार किसके लिए है? ये बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए नहीं है अभी। नेक्स्ट, साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% रही, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12% है। यानी टोटल साक्षरता कितनी है अपने जो राजस्थान की है, तो वो है 66.11, जिसमें से ये है टोटल, जिसमें से जो पुरुष साक्षरता है यानी मेल, तो वो कितनी है? 79.19
प्रतिशत और फीमेल यानी महिला साक्षरता कितनी है, तो ये है 52.12%। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसीलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। यानी 1000 की आबादी वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। यानी 108 जो है उसके माध्यम से राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्वास्थ्य योजनाएं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। यानी औषधि नियंत्रण संगठन है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस और लाइसेंस प्रदान करता है, ये सब कुछ करता है। और जो दवाइयाँ प्रतिबंधित है वो भी उसकी भी सूची जारी करता है। नेक्स्ट है संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना व तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। नेक्स्ट, डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसका एक उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है।
खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये डाक सेवा थी। डाक सेवा किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये भारत सरकार के अंतर्गत, और डाक विभाग के माध्यम से जो अपने सूचना प्रेषित करने के लिए 3 पारंपरिक साधन हैं, जैसे पोस्ट कार्ड हो गया, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे। और डाक किस माध्यम से पहुंचाई जाती है? सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर पत्र के द्वारा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान करती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। यानी बैंक में जो जमा राशि है वो एटीएम, चेक और ड्राफ्ट के द्वारा निकाली जाती है। और बैंक कैसी संस्था है? बैंक एक ऐसी सुविधा है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, और ये सभी आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। परिवहन सेवा। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, ये ध्यान रखना, राज्य में कोई भी बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर एवं न्यूनतम धौलपुर में है। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 भी है। अब इनके नाम चेंज हो गए हैं। तो ये काम आपका है कि इनका जो नया नाम है वो आप ढूंढकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि NH-15 का नया नाम क्या है और 71B का नया नाम क्या है। तो मैं जो आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो आपको करने के लिए, काम करने के लिए बोलता हूँ, वो आप किया करो, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दिया करो। नेक्स्ट, रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे यानी 2 जोन हैं, और 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 2 तो जोन है रेलवे के, उत्तर पश्चिम रेलवे और मध्य पश्चिम रेलवे। 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। और भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे मॉडल कक्ष है वो उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र में है। नेक्स्ट है वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य अप्रैल 1874 में चली थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली रेलगाड़ी कब चली थी? अप्रैल 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली। बौद्धिक का मतलब है बुद्धि से संबंधित, व्यापक का मतलब बड़ा, पारस्परिक का मतलब आपसी, और जीविकोपार्जन का मतलब है जीने के लिए कार्य करना। तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चंस। – 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो कुल साक्षरता कितनी है? 66.11 यानी 100, जिसमें 79.19 पुरुष साक्षरता है और 52.12 किसकी है? तो ये महिला साक्षरता है। नेक्स्ट,
108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है, तो यह स्वास्थ्य सेवा से संबंधित, इसका आएगा व्यय। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो सबसे लंबा तो है NH15 और सबसे छोटा है 71B। और अब इनके नए नाम है, वो नए नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि आप कुछ काम करते ही नहीं भाई, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर ही नहीं देते, तो ये आपको ही करना है, ये ढूंढना है इनके नए नाम क्या है। नेक्स्ट, बैंक एक ऐसी संस्था है जो डैश डैश का व्यवसाय करती है, तो ये मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक है जो किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का। नेक्स्ट, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में है? नाम लिखिए। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।